हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख 2 लाख एंड रुपीज 3 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट फर्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है ए इज टू बी अलाउ अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 600 एंड बी इज अलाउ अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 400। बी पॉइंट हमें कह रहा है सी विल बी अलाउ अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ए ऑफ ए एंड बी। सी पॉइंट में हमें बोला है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर एनुअल ड्राइंग एट 4%। एनुअल ड्राइंग हमें से अगले पॉइंट बता रखी है ई पॉइंट में था एनुअल ड्राइंग वर बी रुपीज 10,000 एंड सी रुपीज 15,000। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट बता रखा है 31 मार्च 2021 का जो है 1,72,000। हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में हमें बता रखी है तीनों की फिक्स्ड कैपिटल बता रखी है एबीसी की। इसके बाद जो कुछ पॉइंट हमें गिवन है इन पांचों बातों को पांच के पांच पॉइंट्स को हमें याद रखना है। पहले पॉइंट में हमें कह रखा है कि ए को सैलरी दी गई है 600 पर मंथ, बी को भी सैलरी दी गई है 400 पर मंथ। इसके अगले पॉइंट में बता रखा है कि सी को कमीशन दी गई है 5%। कब दी गई है? जब उसके प्रॉफिट में से हम ए और बी की सैलरी माइनस कर देंगे उस पर हमें कमीशन कैलकुलेट करनी होगी सी की, जो कि यहाँ पे मेंशन है ना, 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। मतलब कि जितनी भी ए और बी की सैलरी होगी उसको आप टोटल प्रॉफिट 1,72,000 में से माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 5% कमीशन कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखा है 4% है। ड्राइंग बता रखी है बी और सी की जो कि 10,000 और 15,000 है। इसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें टोटल प्रॉफिट बता रखा है 1,72,000 है। अब 1,72,000। अब चलिए बिना देरी के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही चीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में 1,72,000। इसके बाद सबसे पहले पॉइंट में हमें सैलरी बता रखी है ना ए और बी की, तो यहाँ पे आपको ए और बी की सैलरी कैलकुलेट करके लिखनी है। टू सैलरी अकाउंट करके ए की सैलरी और बी की सैलरी कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पर मंथ की बता रखी है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की सैलरी पता चल जाएगी आपको। 400 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की सैलरी पता चल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चलेगा कि ए को जो सैलरी दी गई है वो है 7200 और बी को जो सैलरी दी गई है वो है 4800 पर एनम की। टोटल प्लस करेंगे तो 12,000 को आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। इसके बाद हमारा को अगले पॉइंट बता रखा है कमीशन दी गई है। कब दी गई है कमीशन? आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की सैलरी जो भी हमारी 12,000 रुपीज आई है इसको प्रॉफिट में से माइनस करके, नेट प्रॉफिट में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पे कमीशन दी गई है सी को। यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 1,72,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 आएगा। 1,60,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 8,000 कमीशन दी गई है किसको? सी को। तो ये डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे आप। टू कमीशन टू सी 8,000 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन इन कैपिटल एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है जो कि 6% है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी मेंशन कर दीजिए। अब 6% कैलकुलेट करना है आपको 1 लाख पे, 2 लाख पे और 3 लाख पे। जब 1 लाख पे 6% कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 6,000 आएगा। बी पे 6% कैलकुलेट करेंगे मतलब कि 2 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 आएगा और 3 लाख पे 6% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन्हें प्लस करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 36,000। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम होती है, तो एक क्रेडिट साइड आएगी। तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको दिया गया है ये आपको अगला पॉइंट में पता चलेगा, क्योंकि एनुअल ड्राइंग जो है वो बी और सी के में दे रखी है, तो बी और सी को ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे बी सी मेंशन कीजिएगा क्योंकि ए की बात तो हो नहीं रही है ना, फिफ्थ पॉइंट में ए बी और सी की बात हो रही है, इसलिए आपको बी और सी ही मेंशन करना होगा। 10,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। सेम इसी तरीके से 15,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो 600 आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कि इनकम है बिजनेस के लिए, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखी। आप प्लस करके आप लिख दीजिए 1,000 रुपीज को क्रेडिट साइड। अब अमाउंट के कॉलम में आपने इतना कर दिया, अब आपको करना है प्रॉफिट कैलकुलेट। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल आपका होगा 1,73,000। 1,73,000 में से ये तीनों आपको माइनस करने हैं 12,000, 8,000 और 36,000। जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट जो पार्टनर को हुआ है ना वो 1,17,000 रुपीज हुआ है। इसको आपको प्रॉफिट
कैलकुलेट कर, यहाँ पे आपको लिखना होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखना होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्या रेशो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो अब 1,17,000 को आपको 3 से डिवाइड करना होगा। जब 3 से डिवाइड कर देंगे आप पता चलेगा 39,000 ए को प्रॉफिट हुआ, 39,000 बी को प्रॉफिट हुआ और 39,000 सी को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे ए करंट अकाउंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल जो थी वो फिक्स्ड कैपिटल थी, इसलिए आपको यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन करना है। अब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल कर दीजिए, तो 1,73,000 डेबिट साइड आएगा, 1,73,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।